एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास पैसे और जमीन की कमी नहीं थी, लेकिन बहुत घमंडी था। एक दिन एक किसान उसके घर जाता है और कहता है कि मालिक, मेरा इस साल का फसल सारा नुकसान हो गया है, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। तभी सेठ सोचने लगता है कि अगर मैं इसे पैसे दे देता हूँ तो यह मुझे पैसे नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। क्यों ना इसे मैं अपने खेत में काम दे दूं, जिससे मैं रोज इसे 200 दे दिया करूंगा, जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरे पैसे भी नहीं रुकेंगे। उस किसान को अपने खेतों में वह सेठ काम दे देता है और रोज शाम को किसान को 200 रुपये पैसे दे देते हैं। लेकिन उसे सारे दिन काम कराने के बाद भी शाम को भी अपने घर में काम कराता है। कुछ दिन बाद उसके खेतों में काम खत्म हो जाते हैं। सेठ सोचने लगता है कि अब तो मेरे खेतों में काम खत्म हो चुका है, अब मुझे इसे निकाल देना चाहिए, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना सोचने के बाद किसान को जाकर बोलता है कि अब मेरे खेतों में काम खत्म हो चुके हैं, अब तुम जा सकते हो। इतना में किसान रोने लगता है और कहने लगता है कि मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन सेठ कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे निकाल देता है। अगले दिन सुबह सेठ घर के बाहर किसान नजर आता है। तभी सेठ बोलता है कि अरे, मैंने तुम्हें कल ही काम से निकाल दिया था, फिर तुम मेरे घर क्यों आ गए? उसने बोला, मालिक, मुझे प्लीज काम दे दीजिए, मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन किसान को सेठ अपने घर से भगा देता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और सेठ परेशान हो जाता है। उसने सोचा कि कुछ दिन मैं शहर चला जाता हूँ, जिसके कारण यह किसान मुझे परेशान भी नहीं करेगा और मेरे घर के बाहर भी नहीं आएगा। अगले दिन वह सेठ अपने परिवार को लेकर शहर चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि मेरे घर के बाहर किसान नहीं है। वह सेठ सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस किसान को काम मिल गया, या फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वह मेरे घर के बाहर नहीं आता है। यह जानने के लिए वह सेठ गांव के सारे किसानों से पूछताछ करने लगता है। तभी एक किसान उसे बोलता है कि मैं जानता हूं कि वह किसान कहां गया है। आपके जानने के बाद आपके घर में कुछ चोर आए थे, जिन चोरों से उसकी हाथापाई हुई थी, जिससे उसकी काफी चोट लग गई है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह किसान के घर चला गया और उसे किसान से माफी मांगने लगा और उसे रकम भी लौटाने लगा और उसे काम में भी रख लिया। इसलिए दोस्तों, ईमानदारी सबसे बड़ी होती है और हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।